विलासपुर नाम का एक गांव था। वहां पर एक पुरानी रेलवे स्टेशन थी। उस स्टेशन के पास रेल कभी नहीं रुकती थी, क्योंकि वहां पर भूत रहता है कहकर लोग डरते थे। कोई उस स्टेशन के पास जाता भी नहीं था। उस स्टेशन में शाकिनी नाम की एक चुड़ैल रहती थी। वो चुड़ैल ट्रेन में जा रहे यात्रियों को डराते रहती थी। एक बार शाकिनी से ढाकिनी नाम की एक चुड़ैल, क्या शाकिनी, मैं तुम्हें यहाँ सालों से देख रही हूँ, तुम यही रहती हो, कहीं नहीं जाती, क्या बात है? पूछती है। तब शाकिनी, मेरी कहानी अलग है। जब मैं इंसान थी तब मेरे पिताजी ने मेरे लिए एक नेकलेस बनवाया। उसे पहनकर मैं, मेरे पिताजी और रिश्तेदार शादी के लिए जा रहे थे, तभी तोड़े लुटेरे आए और उन्होंने ट्रेन में के सारे यात्रियों को मारकर सबके गहने और पैसे चुरा कर ले गए। उसमें मेरा चेन भी था। जब तक मुझे वो चेन नहीं मिलती तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, कहती है ढाकिनी। आशा करती हूँ वो चेन तुम्हें मिल जाए, मगर तुम इस स्टेशन से बाहर नहीं जा सकती हो ना, वो चेन तुम्हें कैसे मिलेगी? तुम्हें देखकर सब डरते हैं, तुम्हारी बात कौन सुनेगा? कहती है शाकिनी। कोई तो होगा जो मुझे देखकर डरेगा नहीं। अगर मेरी किस्मत में लिखी हो तो कोई ना कोई वो चेन मुझे लाकर देगा, मुझे मुक्ति मिलेगी। मैं उस दिन के इंतजार में हूँ। ढाकिनी, मगर वैसा इंसान कहाँ मिलेगा? उदयपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में चकमा नाम का एक चोर रहता था। चकमा गांव में छोटे मोटे चोरियां करता था। रेलवे स्टेशन में, बस स्टॉप के पास चोरियां करता था। कभी कभी पकड़े जाता था। उसकी माँ और एक बहन थी। गांव में चोरियां करके पकड़े जाता तो गांव वाले आकर उसके माँ से झगड़ा करते थे। एक बार चकमा की माँ चकमा से, बेटा तू ऐसे और कितने दिन चोरियां करेगा? लोग मेरी सूरत देखकर तुम्हें छोड़ रहे हैं। देख बेटा, तेरी शादी के उम्र की एक बहन है, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, पता नहीं मैं कब मर जाऊंगी, अब तो सुधर जाओ बेटा, कहती है चकमा। क्या करूँ माँ, बचपन में पिताजी के मरने से मैं पढ़ नहीं पाया, कोई काम नहीं दे रहा था तो मैं बहन के लिए चोरी करना शुरू किया। अब मैं सुधर गया हूँ कहकर किसी से काम पूछे तो भी कोई काम देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है माँ, मैं आपके लिए बदल जाऊंगा और अच्छा आदमी बनूंगा, कहता है। गांव में चकमा अपने दोस्त से, यार सच में मैं ऐसे चोरी करते हुए और नहीं जी सकता। एक आखिरी बार चोरी करूंगा, उससे लाइफ सेटल हो जाना चाहिए, उसके बाद उन पैसों से कोई व्यापार करूंगा, कहता है दोस्त। यार सिवाय सरपंच के बीवी के चैन के चोरी करने के लिए इस गांव में उतनी कीमती चीज कुछ भी नहीं है, कहता है चकमा। वो चैन कितने की होगी? दोस्त, पता नहीं, मगर उसे बेचे तो लाखों रुपए मिलेंगे। तो जरूर उस चैन को चुराने का प्लान बनाएंगे, कहता है। तभी एक बच्चा शैतान का मास्क पहनकर उन्हें डराने के लिए देखता है। तब चकमा, ए बच्चे, ये क्या है? हमें डराने की कोशिश कर रहे हो क्या? बच्चा, नहीं अंकल, शायद आपको पता नहीं है, अभी हैलोवीन का सीजन है, अमेरिका में मनाते हैं, इसलिए हम सब ऐसे शैतान के जैसे मास्क पहनकर घूम रहे हैं, कहता है चकमा। मुझे कोई नहीं डरा सकता, कहता है। कहे जैसे ही चकमा और उसका दोस्त सरपंच के बीवी के गले में के चेन को चुराते हैं। दोस्त चकमा से, यार चेन तो चुरा लिए, अब इसे कहाँ पर बेचेंगे? चकमा, और कहाँ, अपने लाल साहब है ना, उन्हें बेचेंगे। दोस्त, नहीं यार, पिछली बार सेठ ने ही हमें पकड़वाया था, भूल गए? अब उसे मत बेचना यार, पड़ोस गांव में मेरा एक दोस्त है, उसे बेचेंगे। अगर हम दोनों गए तो लोगों को शक होगा, तुम अकेले जाओ, कहता है। ऐसे चकमा ट्रेन चढ़ता है और बैठ जाता है। ट्रेन में एक आदमी चकमा से वो कहाँ जा रहा है कहकर पूछता है। तब चकमा विलासपुर जा रहा है कहकर बोलता है। वो आदमी, ट्रेन विलासपुर में नहीं रुकती है, तुम दूसरे स्टेशन में उतर जाओ, कहता है। मगर चकमा नहीं मानता, चेन को खींचकर ट्रेन को रोक देता है और उतर जाता है। ट्रेन चली जाती है। स्टेशन में कोई नहीं रहता। तभी वो भूत प्रकट होती है।
वो उठकर उसके पास आती है। भूत उससे, ए तू कौन है? इस जगह के बारे में नहीं जानते क्या? मुझे देखकर तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या? कहती है। चकमा उस भूत को देखकर बिना डरे हंसने लगता है। मुझे डराने को देख रहे हो क्या? मैं कौन हूँ जानते हो? मेरा नाम चकमा है। मैं किसी से डरता नहीं। चलो अब मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे काम है, कहता है। तो वो भूत नहीं डरोगे? कहकर ताली मारती है। बस वहाँ के सारे भूत प्रकट होते हैं। उन्हें देखकर चकमा डर जाता है, उनसे माफी मांगता है और वो हार दिखाते हुए, मैं ये हार इस गांव में बेचने आया हूँ, बस मुझे छोड़ दीजिए, मैं चले जाऊंगा। इससे मेरी बहन की शादी करनी है, कहता है। उस हार को देखकर वो भूत बहुत खुश होती है और उस हार के बारे में चकमा से बताती है। ये सब सुनकर चकमा बहुत दुखी होता है। अरे अरे, तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। शायद हमारे सरपंच वाले उन डाकुओं के वंशज हैं, इसलिए ये हार मुझे मिली है। ये तुम ही ले लो, मैं मेहनत करके मेरी बहन की शादी करूंगा, कहता है। तब वो भूत, ये हार मुझे पहनाओ, इसे पहनाने से तुम मेरे पति हो जाओगे और मुझे मुक्ति मिलेगी, कहती है। चकमा हार पहनाता है। वो भूत एक सुंदर लड़की के जैसे बदल जाती है और तुमने मुझे मुक्ति दी, इसलिए ये तुम्हारे लिए, कहकर हाथ घुमाती है। बस वहाँ पर सोने से भरी एक संदूक प्रकट होती है। चकमा उसे देखकर खुश हो जाता है। भूत, मेरे मरने के बाद वो डाकू फिर से इस ट्रेन में चढ़े थे, मैंने उन्हें मार दिया और सोना यही रह गया। ये सोना तुम ले लो, गरीबों में बांट दो, अपने लिए थोड़े पैसे रखकर खुश रहो।